राम दोस्तों, मैं आपका रवि मंगवाना हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे ही आपको पता है कि यूजीसी नेट जून या जुलाई में हो सकता है और हम अपने चैनल पर यूजीसी नेट की तैयारी करवाते हैं, तो हम आज से तैयारी करवाना शुरू कर देते हैं ताकि आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम जो क्लियर कर सकें। तो हिस्ट्री में हम यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, हिस्ट्री को पढ़ने से पहले काफ़ी दोस्तों को लगता है कि ये बोरिंग है, लेकिन बोरिंग बिल्कुल नहीं है। अगर इसको समझकर करोगे तो यह बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगी। तो इसीलिए पहले हम इतिहास शब्द का अर्थ समझेंगे कि इसका अर्थ ही क्या है और जानेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। यानी कि हम इतिहास को पहले समझेंगे कि क्या है और फिर इसको आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो हम देखते हैं कि क्या अर्थ है इसका। तो दोस्तों, जो हिस्ट्री है, हमारा इतिहास शब्द है, वो यूनानी या फिर जिसको ग्रीक भी बोलते हैं, उस भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना है। ये हिंदी में हिस्टोरिया मैंने ऐसे लिखा, यानी कि हिस्टोरिया से हिस्ट्री शब्द बना है और हिस्ट्री हिंदी में इतिहास। अब हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। और अन्वेषण का मतलब समझे कि छानबीन करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसको यूनानी भाषा में हिस्टोरिया बोला जाता है और इंग्लिश में हिस्ट्री और हिंदी में इतिहास। यानी कि आप समझ गए इतिहास का क्या अर्थ है कि छानबीन करके जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको इतिहास कहते हैं। ये इसका अर्थ हो गया। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसी से, इतिहास का पिता यानी कि फादर कौन है इतिहास के? इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस हैं, उनको कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये कि इन्हें इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तो है नहीं कि इन्होंने इतिहास की खोज की थी, कि इतिहास तो आ रहा है, शुरू से चला आ रहा है, यानी कि जो हमारा पीछे बीत चुका हो इतिहास, तो खोज तो नहीं कह सकते। तो हेरोडोटस है, इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री यानी कि जो आपका शब्द है इतिहास, उसका प्रयोग किया था। यानी कि हिस्ट्री इतिहास शब्द का प्रयोग किया। कहां पर किया? इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिका। इस बुक में इन्होंने सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किया, जिस वजह से इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले किसने कहा। तो सबसे पहले यानी कि हम समझ सकते हैं कि कॉलेज लाइफ में या वैसे स्कूल लाइफ में कोई यार दोस्त जब कोई निकनेम निकाल देता है तो काफी फेमस हो जाता है। तो लेकिन पता तो होता है सभी को पहले किसने निकनेम निकाला था या बोला था। उसी तरह हेरोडोटस को जो सबसे पहले इतिहास का पिता बोला था वो एक रोमन दार्शनिक था जिसका नाम है सीसरो। क्या नाम है? सीसरो नाम है। उसने सबसे पहले सीसरो ने सबसे पहले हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। अब हेरोडोटस का अगर हम संस्कृत में नाम बात करें, संस्कृत में इन्हें हरिदत्त कहा जाता है, जो संस्कृत इसका नेम है। हेरोडोटस का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, उस समय के हैं ये, यानी कि ईसा पूर्व के हैं। तो ये हो गया इतिहास का अर्थ, इतिहास के पिता। क्योंकि इतिहास सबसे जुड़ी हमें पहले जानकारी होनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं इतिहास में और इनके पिता के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, आपको इतिहास से जुड़ा एक और नाम याद रखना है, E.H. कार का, जो कि ब्रिटेन के इतिहासकार हैं। E.H. कार की फुल फॉर्म की बात करें तो एडवर्ड हैलेट कार इनका पूरा नाम है। इन्होंने एक बुक लिखी थी व्हाट इज हिस्ट्री। ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस बुक में इन्होंने जो इतिहास है उसकी परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी? कि हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग पास्ट एंड प्रेजेंट। यानी कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है अतीत और वर्तमान के बीच। ये इन्होंने परिभाषा दी बुक में व्हाट इज हिस्ट्री। काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है इससे भी नाम, इसलिए आपको बताया है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया इतिहास से जुड़े उसके पिता की और एक नाम की। अगर सिंपल भाषा में बात करें इतिहास किसे कहते हैं, अगर इसकी हम सिंपल भाषा में किसी को समझाएं इतिहास किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अतीत में जो लिखित रूप में घटनाएं घटित होती है और उनका लिखित रूप में हमें जब साक्ष्य मिलना शुरू होता है उसको इतिहास कहते हैं। वैसे तो ये पूरे इतिहास के लिए परिभाषा प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको किसी को समझाना है उसको इस तरह हम समझा सकते हैं, ये इतिहास की परिभाषा होती है।
अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमने किया इतिहास का अर्थ, इतिहास के पिता और एक इंपॉर्टेंट नाम। अब हम क्योंकि इंडियन हिस्ट्री भी कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं कि भारत के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। भारत के इतिहास के पिता का नाम मैक्सथनीज है, आप ये जरूर याद रखना। और मैक्सथनीज है जो आपका मौर्य साम्राज्य में आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। यानी कि मैक्सथनीज पहला विदेशी राजदूत होता है। मैक्सथनीज एक बुक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। ये आज उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन इसके अंश काफी राइटरों, इतिहासकारों की बुकों में मिलते हैं। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस और भारतीय इतिहास का पिता मैक्सथनीज को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं हम कि इतिहास अब कितने भागों में बटा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, नहीं पता होता बच्चों को कि इतिहास कितने भागों में बटा होता है। वो बताते हैं कि एनिशेंट, मिडिवल या मॉडर्न। आपको बता दे ये भारत का इतिहास बटा हुआ है, हम कर रहे हैं पूरा इतिहास, जो पूरा इतिहास विषय है उसके बारे में। जो इतिहास है दोस्तों वो 3 भागों में बटा है, ये जरूर याद रखना। जो पहला बटा हुआ है उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल है पहला, इसमें बटा हुआ है। और दूसरा है, दूसरे को बोलते हैं आदि ऐतिहासिक काल, ये आपका दूसरा काल है। और तीसरे की बात करें तो तीसरे को बोलते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में हमारा इतिहास बटा हुआ है। एक बार फिर देख सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में और ऐतिहासिक काल में। इतिहास इन 3 भागों में बटा हुआ है। अब इनकी परिभाषा की बात करें तो इनको क्या कहेंगे, परिभाषा की बात करते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल दोस्तों उस काल को कहते हैं जिसमें हमें लिपि है जो नहीं प्राप्त होती। अब लिपि प्राप्त नहीं हो तो क्या मिलते हैं, हमें केवल पाषाण यानी कि पत्थर या फिर हड्डियों या पाषाण के औजार मिलते हैं, हमें लिपि प्राप्त नहीं होती। उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब अगली है, स्टेप बाय स्टेप चलेगी इनकी परिभाषा। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें लिपि हमें प्राप्त हो गई, हाँ प्राप्त होगी, लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए हैं। ये आपका कौन सा है, आदि ऐतिहासिक काल। लिपि मिली लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो अगली क्या बनेगी सोचो, इसमें नहीं मिली और इसमें मिल गई, तो अगले में क्या है, हाँ आप सही सोच रहे हैं कि इसमें हमें जो लिपि है वो प्राप्त हुई है और इस लिपि को हम पढ़ भी पाए हैं। ये आपका ऐतिहासिक काल है, यानी कि हम इसको प्राप्त भी कर पाए और पढ़ भी पाए, वो आपका ऐतिहासिक काल। तीनों की परिभाषा हो गई है। अब बात करें इतिहास है जो हमारा पूरा, किस समय पीरियड को अब इसमें रखेंगे इतिहास से। जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसमें हम देख सकते हैं कि आपका जो पूरा पाषाण काल है उसको रखेंगे, क्योंकि पाषाण काल से हमें कोई भी लिपि प्राप्त नहीं होती। और आदि ऐतिहासिक की बात करें, आदि ऐतिहासिक काल में हम सिंधु सभ्यता को रखेंगे, क्योंकि इसकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक, जिसको हम नहीं पढ़ पाए हैं। कई बार इसको हम वैदिक सभ्यता को भी इसी में रखते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वैदिक क्यों। दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है आपको अगर याद हो तो इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं। यहाँ से हमें लिखित कम साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि इसमें जो बोलकर वो सिखाया जाता था, कंठस्थ करवाया जाता था, यानी कि याद करवाया जाता था, उन्हें लिखने का कोई काम नहीं था। पंडितों को भी अपने पूर्वजों से जो ज्ञान मिलता था वो बोलकर ही, उनके पूर्वज उनको बोलकर ही ज्ञात करवाते हैं, और वो भी आगे अपने शिष्य को जब तक एक पाठ याद नहीं हो जाता बोल बोल कर याद करवाते हैं। यानी कि इस वजह से इसको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, जिस वजह से इसको भी हम आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। वैदिक सभ्यता। अब आपका ऐतिहासिक काल, अब ऐतिहासिक काल जो शुरुआत होती है उसकी होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरुआत हो जाती है इसकी ऐतिहासिक काल की। अगर हम भारत की घटना की बात करें, 6ठी शताब्दी में क्या घटना घटित हो रही है, इस समय हमारे देश में 16 जो महाजनपद है वो बन रहे हैं। बौद्ध और जैन धर्म ये दोनों पनप रहे हैं। तो इस समय की यह घटना है दोस्तों।
ये हो गया हमारे अब इतिहास कितने भागों में बटा। खासकर ये तो बात नहीं पता होती थी, इनकी परिभाषा नहीं पता होती थी, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। इससे आगे हम करेंगे मानव की उत्पत्ति, और फिर हम अपने नेट की जो पहला टॉपिक है प्रश्न निकालो उसको शुरुआत करते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम अपनी कोई न्यू वीडियो पोस्ट करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।